और बलरामपुर में मिले तीन नरकंकाल मामले में पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी ने छोटे भाई के लव अफेयर से नाराज होकर तीनों की हत्या कर लाश खेत में फेंक दी थी। 2 महीने बाद जब मृतकों के कंकाल मिले तो हत्या का खुलासा हुआ। देखिए इस पर पूरी एक रिपोर्ट। तारीख 15 नवंबर, वक्त सुबह के 8 बजे, जगह दहेजवार। वारदात 3 नरकंकाल मिले। पुलिस की हिरासत में खड़े इस आरोपी का नाम मुख्तार अंसारी है। इसने 1-2 नहीं बल्कि 3 हत्या की वारदातों को एक साथ अंजाम दिया। छोटे भाई के लव अफेयर से परेशान इस आरोपी ने एक मासूम समेत 3 का धड़ पहले सर से अलग किया, फिर लाश खेत में छोड़कर भाग गया। दरअसल इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ 15 नवंबर की सुबह बलरामपुर पुलिस को मिले एक सूचना से। पुलिस को दहेजवार के पास 3 नरकंकाल मिलने की खबर मिली। सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। इसी बीच जांच के दौरान पुलिस को कुसमी क्षेत्र से 2 महीने पहले 3 लोगों के लापता होने की खबर भी मिली, जिसमें महिला और 2 बच्चे थे। उनके परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कपड़े देखकर शवों की पहचान की तो पता चला कि शव उन्हीं मां बच्चों के हैं जिन्हें पुलिस 2 महीने से तलाश रही थी। विशेष बात है कि पुलिस वाले लोगों का भी इसमें लापरवाही हुआ है सर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 3-4 बार टीआई को बोलने के बावजूद भी वो नहीं ध्यान दिया। बाबू का कपड़ा को हम ही लोग दिए गया था, उससे पहचान हुई? हाँ, उसी से पहचान हुई है। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है और पूरे हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुख्तार अंसारी के भाई का 17 साल की मृतका के साथ प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में युवक अपने घर पैसे नहीं भेज रहा था। इस बात से आरोपी बेहद नाराज था, इसलिए उसने लड़की की हत्या की योजना बनाई और लड़की के घर लगातार झाड़ फूक के नाम पर आने जाने लगा। इसके बाद पहचान पड़ने पर आरोपी ने 27 सितंबर को लड़की, उसकी मां और उसके छोटे भाई को दहेजवार बुलाया। यहाँ उसने तीनों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने तीनों लाशें खेत में फेंकी और भाग गया। हत्या का मोटिव ये था उनका कि जो आरोपी था उसके भाई का प्रेम प्रसंग जो है वो मृतिका की बेटी जो है, जो भी एक मृतक है, उसी के साथ था और उसी के ऊपर सारे पैसे जो है वो खर्च कर देता था, जो जिसकी वजह से वो घर पे पैसे नहीं दे पाता था। और जो आरोपी है वो उसको ये जो चीज़ जो है वो पसंद नहीं था। इस हत्या में पुलिस को कुछ और लोगों के शामिल होने का शक है, इसलिए पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया है और अग्रिम विवेचना जो है इस मामले में अभी जारी है। 2 महीने पहले ही इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसके लिए थाना प्रभारी को सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा परिवार ने भुगता। परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए जो कुछ मिला वो बस बची हुई हड्डियां थी। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।